हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पवन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल मनी मैटर। तो आइए आज हम लोग जानते हैं क्या होता है प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो यानी पीबी रेशियो। जी हाँ, पीबी रेशियो में दो वर्ड्स हैं, पी और बी। पी डिनोट फॉर प्राइस, और प्राइस किसका? तो शेयर का। और बी डिनोट फॉर बुक वैल्यू, बुक वैल्यू किसका? तो कंपनी का। अब हम जानते हैं कि बुक वैल्यू होता क्या है। बुक वैल्यू बहुत ही आसान है और बहुत ही इजी वे में आप समझ जाइएगा, बस 2 मिनट दीजिए। बुक वैल्यू होता है किसी भी कंपनी का टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल टू बुक वैल्यू। क्लियर? अब एसेट्स क्या होता है? तो कंपनी के पास जो भी चीज़ें उसका अपना है, जो वो कंपनी को बढ़ाने के उसका इस्तेमाल करती है, उसे हम लोग एसेट्स कहते हैं। जैसे लैंड, मशीनरी, बिल्डिंग, ये सब चीज़ें इसके एसेट्स हुए। और लायबिलिटी क्या होती है? तो जो कंपनियों को किसी को देना है, जैसे अगर उसने लोन ले रखा है तो लोन लायबिलिटी हुआ। किसी से अगर उसने मशीनरी उधारी में खरीद रखी है तो उसे उधारी चुकाना है, ईएमआई भरना है, तो वो सब लायबिलिटी हो गया। ये सब चीज़ें कंपनी को अगर किसी से उधार माल खरीद रखा है तो वो भी लायबिलिटी में आएगा। तो सीधा सीधा समझ लीजिए कि कंपनी का जो कुछ उसका अपना संपत्ति है वो उसका एसेट्स हो गया, और कंपनी को जो देना है दूसरों को, चाहे वो उधार का चुकाना हो या फिर लोन चुकाना हो, वो उसके लायबिलिटी हो गए। तो टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी इक्वल टू बुक वैल्यू हम लोग सीख गए। अब हम लोग निकालेंगे, जब हमें बुक वैल्यू पता हो जाएगा किसी कंपनी का, कि अगर किसी कंपनी का बुक वैल्यू इतना है तो अगर उसके हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स उसे डिवाइड कर देंगे तो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर निकल जाएगा। समझ गए? तो आइए अब हम समझते हैं इसको एक एग्जाम्पल के माध्यम से, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ जाए। एग्जाम्पल नंबर 1, मानते हैं एक कंपनी है ए, ठीक है। इसका टोटल एसेट्स है 10 लाख रुपए, टोटल लायबिलिटी है 4 लाख रुपए, और इसका टोटल नंबर ऑफ शेयर है 3 लाख, और करेंट मार्केट जो भी शेयर का चल रहा है वो है 12 रुपये। आप उस आंकड़ों को देख लीजिए और सब चीज़ों को आप समझते जाइए। कंपनी का टोटल एसेट्स कितना है? 10 लाख। टोटल लायबिलिटी कितना है? 4 लाख। बुक वैल्यू हम लोग कैसे निकालते हैं? टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटी, बुक वैल्यू निकाल लेंगे। तो 10 लाख में से 4 लाख घटा देंगे तो हमारा बुक वैल्यू कितना बन गया? 6 लाख रुपये का बुक वैल्यू बन गया। कंपनी ए का बुक वैल्यू कितना हो गया? 6 लाख रुपये हो गया। अब हम लोग बुक वैल्यू निकाल लिए। अब हमें निकालना है बुक वैल्यू प्रति शेयर। तो क्या करेंगे? बुक वैल्यू को टोटल नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बुक वैल्यू पर शेयर निकल जाएगा। तो कितना है? बुक वैल्यू हो गया 6 लाख, और हमारा टोटल नंबर ऑफ शेयर कितना है? 3 लाख से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बुक वैल्यू कितना आ जाएगा? 2 रुपये, है ना। मतलब प्रति शेयर बुक वैल्यू आ गया 2 रुपये। अब हमें क्या निकालना है? पीबी रेशियो। पीबी रेशियो का फॉर्मूला क्या है? शेयर प्राइस डिवाइडेड बाई बुक वैल्यू पर शेयर। बुक वैल्यू पर शेयर कितना आ गया है? 2 रुपये। शेयर प्राइस की कीमत कितना है? 12 रुपये। तो क्या करेंगे? 12 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 6। हमारा पीवी रेशियो निकल गया 6। अब पीवी रेशियो डिनोट क्या करता है? तो पीवी रेशियो आपको ये डिनोट करता है कि आपको जो 6 रुपये जिसका निकल के आया है, यानी 6 रुपये के संपत्ति इस कंपनी में लेने के लिए आपको 12 रुपये का शेयर खरीद रहे हैं, यानी 12 रुपये चुकाने पड़ रहे हैं। अगर ये कंपनी कभी बाद में दिवालिया होती है तो इसका पीवी रेशियो पे ही आपको शेयर मिलेगा, यानी 6 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से ही आपको इसका वैल्यू मिलेगा। अब दोबारा समझिए, पीवी रेशियो क्या डिनोट करता है? कि आपको कंपनी के 6 रुपये के एसेट्स के लिए आपको 12 रुपये देने पड़ रहे हैं, यानी दुगने पैसे देने पड़ रहे हैं। ये हो गया पीवी रेशियो। अब देखिए, किसी कंपनी का सिर्फ ज़्यादा पीवी रेशियो देखने से ये नहीं पता चल जाएगा कि ये कंपनी बहुत अच्छी है। कारण कि कंपनी को हम लोग जानने के लिए कंपनी का नेचर ऑफ बिजनेस, कंपनी का प्रोडक्ट लगाएं, और कंपनी का उसका फ्यूचर प्लान क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग को समझना पड़ता है, तब ये हमें हेल्प करेगा। ऐसा नहीं कि आंख बंद करके किसी का पीवी रेशियो देखे, अच्छा इसका पीवी रेशियो तो बहुत महंगा है, ये तो बहुत वैल्यूएबल शेयर है, इसको खरीद लेते हैं आंख बंद करके। ऐसा नहीं करना है, हमें बहुत कुछ चीज़ें देखना होता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं, जिस कंपनियों का एसेट्स कम होगा उसका जो पीवी रेशियो होगा वो कम आएगा। जैसे आईटी कंपनियों में एसेट्स बहुत कम होते हैं, उनके पास आईटी कंपनियां क्या होती है? वो कंप्यूटर पे काम करते हैं, उनके पास एम्प्लॉय की संख्या ज़्यादा होती है,
वहाँ बहुत सारे लोग काम करते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर बनाते रहते हैं, अलग अलग सॉफ्टवेयर को एसईओ करते रहते हैं। उनका टेक्निकल काम होता है, वो सीधा बैठ के अपना कंप्यूटर पे करते रहते हैं। उनके पास क्या हुआ, उनके पास लैंड एंड बिल्डिंग तो रहा नहीं ज़्यादा, मशीनरी कोई बड़ी बड़ी है नहीं, जो उनके पास बहुत ज़्यादा एसेट्स होगा वो तो अगर उनके पास एक मुश्किल से ऑफिस होता है और वो भी कहीं ना कहीं किराए पे ही होता है, तो उनके पास एसेट्स बहुत कम होता है। तो एसेट्स माइनस लायबिलिटी जो निकलती है वो बहुत कम निकलता है बुक वैल्यू, और इसलिए बुक वैल्यू आईटी कंपनियों का कम होता है। तो ऐसा नहीं कि जिस बस कम वैल्यू देख के हम लोग उस शेयर को छोड़ देंगे। और जो कंपनियां जिससे प्लांट एंड मशीनरी में काम करती है, जिसका बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती है, जिसके बड़े बड़े वेयर हाउस होते हैं, वो बड़े बड़े लैंड एक्वायर करके रखते हैं, उसकी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां होती हैं, बड़ी बड़ी मशीनें चलती है, उनका बुक वैल्यू हमेशा ज़्यादा होता है। सीख गए आप मुझे लगता है बुक वैल्यू सीख गए होंगे। तो मेरे वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए। अगर आपका मेरे वीडियो पसंद नहीं आया तो ईमानदारी से डिसलाइक कर दीजिए, और पसंद आया तो इसको अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं वीडियो डालूँ आपको पहले ये मिल जाए। धन्यवाद।